FM 88.8, the voice of Spiti. जुले नमस्ते टशदिलिक स्पीति वैली। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपके अपने आरजे डोलमा। स्वागत है आपका वॉइस ऑफ स्पीति 88.8 FM कम्युनिटी एट हार्ट रेडियो एट हैंड्स में। आप सुन रहे हैं हमारे साथ एक खास कार्यक्रम जहां हम बात करते हैं उन सेवाओं की जो हमारे जीवन और समाज को बेहतर बनाती है। तो आइए आज हम इस विशेष एपिसोड में जानेंगे वेटनरी डॉक्टर बनने की प्रक्रिया, उनकी जिम्मेदारियां, चुनौतियां और समाज के उनके योगदान के बारे में। तो इस विषय में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है डॉक्टर गुरमीत अंगरूप जी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारी इस पॉडकास्ट में। जी तो सर आप अपना हमारे वॉइस ऑफ स्पीति के ऑडियंस को अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देंगे सर? जी जुले नमस्ते। फर्स्टली आई एम वेरी थैंकफुल for inviting me, and I'm very grateful to be here. I'm Dr. Gurmeet Angrup, जी and I'm working as a veterinarian in Spiti Valley. ओके। तो सर हम जानना चाहेंगे, जैसे आप एक सिंपल स्टूडेंट से लेकर स्पीति वैली में जैसे एक रिमोट एरिया में एज अ वेटनरी डॉक्टर कार्यरत हैं, तो उसके बीच में सफ़र कैसा रहा सर आपका, सिंपल एक स्टूडेंट के बीच में और यहाँ तक आप एक वेटनरी डॉक्टर बन गए? जी सर्वप्रथम मैंने अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन है स्पीति से ही की है, और अपनी सीनियर सेकेंडरी स्कूलिंग सोलन से। उसके तत्पश्चात मैंने अपनी ग्रेजुएशन इंदौर से की है। ओके और आज मैं हिमाचल प्रदेश सरकार में पशुपालन विभाग में एज ए वेटनरी डॉक्टर हूँ। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर जैसे हाई एल्टीट्यूड एरिया में यहाँ पर जैसे काम करना इतना आसान नहीं है, तो यहाँ पर जैसे आप एक पशुधन के हेल्थ को स्टेबल करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं सर आप? जी जैसे कि स्पीति एक कोल्ड डेजर्ट है, जी सर। तो यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और रोड कनेक्टिविटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, जी। तो इसमें हमें आवाजाही में काफ़ी दिक्कत रहती है। उसके अलावा भी यहाँ स्पीति में हाई एल्टीट्यूड की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है। हाँ जी सर। इस वजह से जो पशु में इम्यूनिटी थोड़ी कम रहती है। उसके अलावा भी एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से जो पशुओं में फ्रोस्ट बाइट जैसी कंडीशन ज़्यादा होती है, और यहाँ पर जो न्यूट्रिशनल जो रिसोर्सेस हैं उसकी भी काफ़ी शॉर्टेज है, जिसकी वजह से जो पशु का ओवरऑल जो हेल्थ है काफ़ी कम रहता है। और ऊपर से यहाँ पर ऑक्सीजन कम होने की वजह से हाइपोक्सिया की समस्या भी आती होगी। जी बिल्कुल जी, ऑक्सीजन क्योंकि थैंक यू सर। तो यहाँ पर स्थानीय पशुधन जैसे याक हो गया, हमारा शीप हो गया, हमारे बकरी हो गए, तो उनमें आपको कॉमन प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है सर? जी स्पीति में जो लाइफ स्टॉक में मेनली सर्दियों में श्वास संबंधी जो रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज़ हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं। उसके अलावा गर्मियों में यहाँ पर जो परजीवी से संबंधित बीमारियां हैं वो ज़्यादा रहती हैं। उसके अलावा भी स्पीति में एफएमडी जिसे खुरपका एवं मुंहपका बीमारी भी कहते हैं, एवं जो पीपीआर ऐसी डिजीज़ की चांसेस भी ज़्यादा रहती है। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो फिर यहाँ पर लोकल लोगों को शायद ये जानकारी बहुत कम लोगों को पता है, तो फिर आपको क्या लगता है सर, जैसे अगर हम गाय को फीड देते हैं जिसे हम लोकल लैंग्वेज में फका कहते हैं, तो वो इसका अमाउंट कितना होना चाहिए सर? जी फीड काफ़ी फैक्टर पर डिपेंड करता है। फीड यानी कि एक फका या हम हिंदी में कहे दाना, तो जनरली जो थंब रूल रहती है पशु में, आप 1 kg रूटीनली बेसिस पर पशु को दें, इससे न्यूट्रिशनल बैलेंस रहती है। और जो थंब रूल कहता है, अगर आपकी पशु दुधारू है तो गाय पर प्रति 2.5 लीटर दूध में आपको जो 1 kg दाना या फक्का देना है। अर्थात अगर पूरे दिन में गाय अगर 10 लीटर दूध देती है तो उसे कम से कम 4 kg फक्का देना पड़ता है। उसके अलावा भी जो प्रेग्नेंट पशु है उनमें ख़ासतौर पर जो गर्भावस्था की
अंतिम जो ट्राइमेस्टर रहती है उसमें आप पशु को कम से कम 2 kg फीड ओके डेली खिलाएं। अच्छा, तो श्रोताओं आप ढंग से सुनिएगा। लोकल में क्या वहाँ मिमंग संगमा नियंटोई नियन संगटोई कि फाका वहाँ के फलांग्याला मांगबो ते कुछ से 1 kg ते कुछ अगर 2.5 लीटर अगर आप दूध देती है तो 1 kg तो धने वहाँ क्या नियन संगटोई या कुछ है धने फाका या कुछ तो बे खसंग मफुर। और नॉर्मली कॉमन लोगों में अगर हम लोकल लोगों में देखा जाए तो जैसे हम दूध दूहने जाते हैं तो हम ऑयल का यूज़ करते हैं। तो एज अ वेटनरी डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करेंगे सर? जो हम ऑयल यूज़ करते हैं हम्म, बेसिकली जो हमारे एज ए वेटनेरियन हम क्लीन मिल्क प्रोडक्शन पर भी हमारा जो रहता है उसमें ओके केवल जो अडर की क्लीनिंग तक ही हम ध्यान देते हैं। उसके बाद जो ऑयलिंग इतना हम किस प्रकार का ऑयलिंग मिल्किंग के दौरान हम प्रिस्क्राइब नहीं करते। बट एज माई पर्सनल ओपिनियन हाँ जी स्पीति एक काफ़ी ठंडा एक्सट्रीम कोल्ड रहती है, तो इस वजह से जो अडर वाली पोर्शन है उसमें फोर्स बाइट की चांस ज़्यादा रहती है। तो इसलिए आप मिल्किंग के दौरान ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो मॉइस्चर है और जो अडर में जो ड्राइनेस है ऐसी कंडीशन ना हो। अच्छा जी अच्छा हाँ, ड्राइनेस मतलब कम रहे और ऑयलिंग जो मतलब मॉइस्चर जो है मेंटेन रहे जी जी थन में। जी जी ओके सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। तो आपका कोई एक ऐसा केस रहा हो जिसने आपको इमोशनली भी टच किया हो और प्रोफेशनली भी आपको बहुत कुछ सिखाया हो? जी ऐसे बहुत से केस रहते हैं हम्म, जिसमें हम काफ़ी इमोशनली अटैच हो जाते हैं। हम्म, बट जनरली जो पशुओं में प्रसव के दौरान जो दिक्कत रहती है, ऐसे केस जिसे हम डिस्टोकिया कहते हैं, हाँ जी तो यह केस काफ़ी गंभीर रहता है। हम्म, इसमें जो मादा पशु एवं अच्छा, जो बच्चे होते हैं हम्म, दोनों पर जान का खतरा रहता है। हम्म, तो हमने फील्ड में ऐसे काफ़ी केस देखे हैं और हम्म, सोल्व किए हैं। हम्म, तो मैं ऐसा इस जो कंडीशंस में जितने जल्दी अर्ली इंटरवेंशन हो उतना ही बेटर रिजल्ट रहता है। ओके सर, थैंक यू सर। तो फिर जहाँ हम बात करते हैं प्रिवेंशन केयर की, जैसे वैक्सीनेशन हो गया या रेगुलर चेकअप हो गया, उनको लेकर आपको पशुपालकों को कोई अवेयरनेस का लेवल कहाँ तक देखने को मिलता है सर आपको? और आपको क्या लगता है इसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होगी? जैसे कि आपने एक कथन सुना होगा कि जी सर। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो ये जो लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट में है, ये जो लाइन है बहुत ज़्यादा स्टीक बैठती है। हम्म, तो इसीलिए जो हमारी डिपार्टमेंट ने प्रिवेंशन के लिए जो टीकाकरण है मुफ्त में टीकाकरण की जाती है, जैसे कि एफएमडी की, खुरपका एवं पीपीआर, एचएसबीक्यू जिसे हम गलगोटू बीमारी भी कहते हैं, उसके अलावा ब्रुसेलोसिस इत्यादि। तो इन सभी जो बीमारियां हैं इन सभी का जो टीकाकरण मुफ्त में किया जाता है। तो मेरा सभी जो पशु पालकों से एक निवेदन है कि वैक्सीनेशन के दौरान आप हमारा पूरा सहयोग करें। उसके अलावा भी हम वैक्सीनेशन के दौरान पशुओं में जो डीवर्मिंग की प्रोग्राम है हाँ जी। उसे भी रन करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो जैसे स्पीति वैली स्पीति वैली में बहुत कड़ाके की ठंड होती है, तो उस दौरान आपको क्या लगता है कि न्यूट्रिशन या फोल्डर मैनेजमेंट को लेकर फार्मर्स को क्या प्रैक्टिकल कोई एडवाइस देने की ज़रूरत है? स्पीति में काफ़ी एक्सट्रीम कोल्ड रहती है, तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप पशु को एक प्रॉपर शेल्टर मुहैया कराएं। हाँ जी सर। और दूसरी बात जो न्यूट्रिशन का है पशु के लिए, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सर्दी से पहले हाँ जी आप सर। सभी जो पर्याप्त मात्रा में सूखा चारा है एवं जो फीड कंसनट्रेट दाना है दाना। उसे पर्याप्त मात्रा में इनका भंडार रखें। और उसके अलावा भी आप जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न फीड जैसे साइलेज, जिसे आमतौर पर पशुओं का चारा भी कहा जाता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा भी एक यूरिया ट्रीटेड स्ट्रॉ होती है। ओके। इन सभी जो फीड टेक्नोलॉजी है इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं।
ओके। आपको क्या लगता है सर, जैसे अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो आप वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, तो आप जैसे पशुपालकों को एक बेसिक आप क्या एडवाइस देंगे सर? जी, अगर ऐसी कंडीशन रहती हो, जी सर। इमरजेंसी कंडीशन जिसमें अ, आपके आसपास कोई वेटरनरी की फैसिलिटीज़ ना हो, सर्वप्रथम आप जो पशु को एक सुरक्षित स्थान पर रखें, हुँ, हुँ, उसे एक सूखे एवं नर्म स्थान उसे मुहैया कराएँ। हुँ, हुँ, और उसके अलावा भी अगर केस अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग वाला हो, हुँ, हुँ, तो उस दौरान आप जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पर साफ कपड़े से प्रेशर लगाएँ हुँ, हुँ, ताकि ब्लीडिंग रुक सके। हुँ, हुँ, हुँ। और जो एक इमरजेंसी केसेस जैसे ब्लॉट का रहता है, ओके। पेट फूलना, तो ऐसे कंडीशंस में आप कोशिश करें कि पशु जो वॉकिंग स्टेट में ही हो, हुँ, हुँ, चलित हो, हुँ, हुँ, हुँ। ज़्यादा बैठे ना। बैठे ना। और जितना हो सके पशु को न ठंडा पानी पिलाएँ। ठंडा पानी पिलाना जी। चाहिए। और जितनी जल्दी हो सके आप किसी भी वेटनेरियन से एडवाइस लें। और ओके। क्योंकि जितने जल्दी आप किसी वेटनेरियन से संपर्क करेंगे, हुँ, हुँ। उस पशु की जान बच बचाई सकती है। जा सकती है। जी। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। तो जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, देख रहे हैं हमें, तो आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे अगर ब्लॉटिंग का केस हो तो हमने उनको, क्योंकि हमारे में मैक्सिमम लोगों को ये मिथ है कि अगर बछड़े का या कोई गाय का पेट फूला हो तो हम गुनगुना पानी देते हैं, जबकि हमें डॉक्टर एडवाइस करें ठंडा पानी देने के लिए। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो सर, जैसे अगर ह्यूमन ट्रीटमेंट जिसको हम जेंटल अब हैंडलिंग कहते हैं, तो उसके दौरान ओवरऑल जैसे पशु के हेल्थ में क्या एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है हेल्थ रिकवरी में? जी, बिल्कुल। एक ह्यूमन और जो जेंटल बिहेवियर रहेगा एनिमल हम्म, के साथ, डेफ़िनेटली वो पशु पर एक पॉज़िटिव इफ़ेक्ट करेगा। जी। जो ह्यूमन बिहेवियर है, हम्म, पशु के साथ रहने से उसका जो स्ट्रेस लेवल है, कम हम्म, होगा। कम होगा। अगर स्ट्रेस कम हो, तो उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। हाँ जी सर। और एट लास्ट एक एक हेल्दी एनिमल ही हम्म, एक हेल्दी इनकम का सोर्स हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल जी। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही सर। और जैसे हम क्लाइमेट चेंजेस की अक्सर हम ज़्यादातर बातें करते हैं, आजकल गर्मी बढ़ गई है, आजकल बर्फ़ नहीं हो रही है, तो फिर इससे आपको क्या लगता है सर, जैसे आप पशुओं में भी कुछ हेल्थ, पशुओं के कुछ हेल्थ में भी कुछ असर देखने को मिल रहा है, कुछ प्रभाव पड़ रहा है सर आपको? हाँ जी, जैसे अभी जो स्नोफॉल है, हुँ, हुँ, रेन की फ्रीक्वेंसी है, हुँ, हुँ, और जो पास्चर सीज़न है, इन सभी में काफ़ी बदलाव आया है। हुँ, हुँ, तो इस वजह से जो पशु का बिहेवियर है हुँ, और डिज़ीज़ पैटर्न है, हुँ, 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 इन सब में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। चेंजेस आए। अभी गर्मियाँ काफ़ी बढ़ रही है हुँ, स्पीति हुँ, में भी, हुँ, तो इस वजह से आजकल जो इन्फेक्शियस या कंटेजियस डिज़ीज़ हैं, हुँ, 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 इस प्रकार के केस हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ओके सर। अच्छा सर, तो फिर स्पीति में एक ख़ास एनिमल है, जिसे हम स्पीति हॉर्स के नाम से जानते हैं। तो इसके संदर्भ में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, जो स्पीति हॉर्स है, हाँ जी सर। जिसे हम जनरली एक अ, चामुर्ती ब्रीड ऑफ हॉर्स से भी जानते हैं। ओके। इंडिया में ओनली 6 रजिस्टर्ड ब्रीड हॉर्स के हैं, उनमें से अच्छा, एक हमारी स्पीति ब्रीड है। अच्छा। तो ये काफ़ी एक ख़ास बात है। हाँ जी। स्पीति जो ब्रीड है, ये जी। काफ़ी हार्डी रहती है हुँ, हुँ, और हुँ। काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। हुँ, हुँ, हुँ। और इसकी सबसे ज़्यादा ख़ासियत है कि हाई एल्टीट्यूड में हुँ, हुँ। काफ़ी एडाप्टिव है। अडैप्टिव है। और जो स्पीति हॉर्स है, हुँ, हुँ। एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हुँ, हुँ। और टूरिज्म, हुँ, हुँ। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। तो अंत में हमारे लिसनर्स को या हमारे ख़ास करके युवा पीढ़ी को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे, ताकि वो एनिमल हेल्थ या रिस्पॉन्सिबिलिटी या सस्टेनेबल हमारे लाइफ़स्टॉक के मैनेजमेंट को गंभीरता से लें? जी, मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि जो लाइवस्टॉक एनिमल है, ये केवल एक सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं, हुँ, हुँ। बल्कि एक जो एनिमल्स हैं हुँ, हुँ। स्पीति के,
वो ऑल्सो हमारे पार्ट ऑफ कल्चर कल्चर भी है। आइडेंटिफिकेशन भी है। हाँ जी सर। तो मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि आप जो पशु हैं उनके हेल्थ और वेलबींग का भी ध्यान रखें। हाँ जी सर। और मेरा रिक्वेस्ट है सभी युवाओं से कि आप लोग जो लाइफ स्टॉक सेक्टर हैं उसमें भी आगे आएँ। इसमें भी स्पीति में बहुत स्कोप है आगे। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से स्कोप बहुत है। जी ओके, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती thank समय you, हमें तब से। दिया और अपना नॉलेज हमसे साझा किया। तो हम लेते हैं विदा। सुनते रहिएगा वॉइस ऑफ स्पीति 88.8 एफएम कम्युनिटी एट हार्ट रेडियो एट हैंड्स में। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में नई सोच और नई पॉडकास्ट के साथ, एक नई गेस्ट के साथ। धन्यवाद जुली।